सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय संत जी महाराज, स्वामी जी, आत्मस्वरूप भक्तजन, अथ योगा अनुशासनम, यहाँ से इस योग दर्शन का प्रारंभ हुआ। योग दर्शन का जो मूल सिद्धांत वाक्य है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त वृत्ति हमारी निरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। फिर वृत्ति क्या है, इसको रोकने का उपाय क्या है, ये पूरा प्रसंग आ गया समाधि पाद में। उसी का विस्तार आया साधन पाद में। साधन क्या करें, तो उसमें 8 मार्ग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब कोई अगर साधना करता है तो धारणा कैसे होगी, ध्यान कैसे होगा, समाधि कैसे होगी, और अगर संयम कर लेगा, अपने चित्त वृत्ति को एक जगह पर केंद्रित कर लेगा, तो क्या क्या उसको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इसका वर्णन आ गया विभूति पाद में। आगे का प्रसंग अब आया कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में जो मूल में समाधि पाद में सूत्र हैं, कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। कब? जब किसी को समाधि लग जाएगी, तब समाधि के 2 भेद होंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसके बाद फिर उसके भीतर एक ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी। जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होगी तो उसके भीतर विवेक ख्याति हो जाएगी। दोनों चीज़ों का अलग अलग करके समझ आ जाएगी कि ये प्रकृति का अंश है और ये परम पुरुष का अंश है। और उस अवस्था में जब वो स्थित हो जाएगा तो उसी को कहेंगे कैवल्य पद की प्राप्ति। इतना वहाँ पर आया था पूर्व में, लेकिन एक कैवल्य पद का विस्तार से निरूपण वहाँ पर नहीं हुआ था।
सूत्र रूप में वहाँ पर आ गया था। अब उस कैवल्य पद को थोड़ा और एक एक उसके भीतर की बात को समझाना रह गया है, तो उसके लिए ये 34 सूत्रों का होगा, ये नाम है कैवल्यपाद। पहला सूत्र पढ़ते हैं। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। कारिकाकार ने, पूज्य गौड़पादाचार्य जी ने कारिका ऐसे लिखी है। संसिद्धि की स्वभाव की सहजा अकृताचया, बिल्कुल मिलता जुलता सिद्धांत है। यह जो पूर्व में अभी जो विभूतिपाद में जो ऐश्वर्य का निरूपण किया गया और वो ऐश्वर्य के बारे में बताया गया कि इस जगह पर संयम करने से ये ऐश्वर्य होगा, अमुक जगह पर संयम करने से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, वो जो निरूपण किया गया वो ऐश्वर्य और भी तरीके से प्राप्त हो सकता है। कैसे? किसी ने पूर्व जन्म में साधना की होगी और यहाँ पर आकर के वो जन्म ले लिया, पूरी तरह से उसको कैवल्य पद नहीं मिला था पूर्व जन्म में, लेकिन साधना वहाँ किया था संयम का, और यहाँ पर आकर के पुनः जन्म लिया तो कई बार उसको जन्म से ही वो ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाता है। जन्म, हाँ, जैसे वैसे कहा जाता है पक्षी के भीतर, इसको हम लोग मानते हैं, पक्षी के भीतर सहज रूप से उड़ने की शक्ति आ गई। ये नहीं तो और समझो पशु असहज रूप से उसको तैरना आता है, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, आप पानी में, नदी में आप उसको भेज दो, डाल दो, वो तैरना उसको आता है। ये कैसा हो गया? बोले जन्म सिद्ध है, ये जन्म से ही है। हाँ, ये कोई कल्टिवेटेड नहीं है, ये किसी और कारण से नहीं है, जन्मजात। हम लोग एक शब्द कहते हैं जन्मजात, तो जन्म से, औषधि से। कभी कभी कोई दिव्य औषधि भी, एक रामायण में एक चौपाई है, कोई एक अंजन होगा जिसको आँख में लगाने पर सब उसको दिखाई पड़ जाता है, कहाँ खजाना गड़ा है, कहाँ कौन सी चीज़ है। हाँ, जथा सुवंजन, ऐसे कहीं चौपाई है ना। हाँ, तो वहाँ सुवंजन, सुवंजन माने आँख में कोई एक अंजन लगा लिया, जिससे उसको जो अदृश्य चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, वो भी उसको दिखाई पड़ने लगती हैं, खजाना इत्यादि। तो वो हो गया औषधि। ऐसे कोई एक ऐसा लेप होता था कि पाँव में लेप लगा लिया तो उसको आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। ऐसे ऐसे औषधि से भी माना गया। मंत्र सिद्ध, अब कोई मंत्र से ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है? अब मंत्र से ही तो, अब ऐसे मंत्र का ऐसा उपयोग किया, इस प्रकार से मंत्र का उपयोग किया कि हमको ऐसा पुत्र मिल जावे। हाँ, ऐसा पुत्र मिले, जा करके वो द्रोणाचार्य को मार डाले। कैसा हुआ वो? मंत्र से। और बाद में वो मंत्र से कन्या पैदा हुई द्रौपदी, और उसी से जो है वो लड़का पैदा हुआ धृष्टद्युम्न, जिसने जाके द्रोणाचार्य का वध किया। तो मंत्र से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तपः, ये 5 चीज़ हैं। तपः, तप से ऐश्वर्य सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, ये तो पुराण में विख्यात है। अमुक ने तप किया, उसने तप किया, वरदान पा लिया, ऐसा। और 5वां है समाधिजाह, इस ध्यान से जो यहाँ पर वर्णन किया गया था। तो ये जन्म, औषधि, मंत्र और तप, ये 4 से जो सिद्धियाँ मिलती हैं वो तो मिलती हैं। और समाधिजा माने यहाँ जो पहले विभूतिपाद में वर्णन किया था, इस प्रकार की साधना से भी उसको सिद्धियाँ बहुत सारी प्राप्त होती हैं। हाँ, ऐसा बहुत सारा। अब इसमें व्याख्या में अपने आप थोड़ा बहुत समझ लेना। अब जैसे कपिल भगवान, वेद व्यास भगवान, भगवान शंकराचार्य, ये सब जन्म से ही
जन्म से ही हैं, और क्या है ना, जन्म से ही। औषध के लिए दृष्टांत दिया, इसमें बहुत सारे जो है किसी न किसी तरीके का दवाइयाँ आदि जो है, मंत्र से, फिर तप से, तप से तो तमाम रावण आदि पाए गए थे। अगला सूत्र पढ़ते हैं। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्। ये सूत्र आप थोड़ा सा इसमें समझना। ये सूत्र हमारा कहता है आप में विकास की संभावना है। आप अगर कोई साधना करे तो शूद्र योनि से वह वैश्य में आ सकता है, वैश्य से वो क्षत्रियत्व में आ सकता है, क्षत्रियत्व से वो ब्राह्मणत्व में आ सकता है, ब्राह्मणत्व से वो ब्रह्मर्षि आदि पद को भी प्राप्त कर सकता है। एक जगह पर जाति अंतर परिणामः, कहीं पर जन्म ले लिया, जाति अंतर, जन्म लेने से ही नहीं बल्कि उसके भीतर विकास हो सकता है अगर वो प्रयास करे तो। दृष्टांत कौन सा दोगे? एक नहीं, दर्जनों दृष्टांत हैं, दर्जनों दृष्टांत हैं। हाँ, विश्वामित्र का जो विकास हो रहा है क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व में, ब्राह्मणत्व से ब्रह्मर्षि पद में प्राप्त हुई है, यही ना। और हमारा वेद में चले जाओ, वेद में दृष्टांत किसको दे? वो सत्यकाम का, जाबाला का पुत्र है, पिता का नाम याद नहीं है, यही ना। वेद में दृष्टांत आएगा और भी सारे कई दृष्टांत आएंगे वहाँ पर। वाल्मीकि भय उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब ऐसे दृष्टांत ऐसे ढूंढना पड़ता है। हाँ, अब हाँ, राजा भरत थे, राजा भरत हैं ऋषभ देवता के पुत्र, है ना, बिल्कुल सही दृष्टांत। ऋषभ देवता के पुत्र हैं भरत जी। वो 100 बच्चे थे ना ऋषभ देवता के, तो 100 के 100 क्षत्रिय थे, 100 के 100 क्षत्रिय थे। लेकिन उनमें से 9 बच्चे तो राजा बने, नवद्वीप के 9 ब्रह्म योगी बन गए। ऐसे आए ना, 9 योगी बन गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, करभाजन, आविर्होत, द्रुमल, ये सब जो है 9 योगी बन गए। वो कैसे थे? क्षत्रिय और बन गए ब्रह्म विद्या में आचार्य। और जो 81 बच्चे बने वो कर्मकांडी हो गए। कर्मकांडी कैसे? कर्मकांडी हो गए, कर्मकांडी यानी यज्ञ याग आदि में उनकी रुचि हो गई। तो 81 कर्मकांडी, 9 द्वीप के राजा हो गए, 9 योगी हो गए, 1 भरत जी हो गए। तो देखो एक क्या हुआ, जन्म लेने के बाद भी अंतर विकास होता है। इस पर बहुत बड़ा इस पर चिंतन है, बहुत बड़ा चिंतन है। हाँ हाँ हाँ, जबकि हम लोगों के यहाँ पर ब्रह्म विद्या कोई भी प्राप्त कर सकता। जाति अंतर परिणामः, जाति अंतर परिणामः यानी एक जाति से दूसरी जाति में बदला जा सकता है, परिणमित हुआ जा सकता है। बिल्कुल, दूध है तो दही बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, उससे आपने घी बना लिया कि नहीं? दूध से क्या हुआ वह? फिर कोयला हीरा बना कि नहीं? अब दृष्टांत बढ़िया मिला, कोयला हीरा बना या नहीं? हाँ, तो क्या कोयले के भाव हीरा बिकेगा? लेकिन बना किससे? कोयले से। तो ये संसार में एक से दूसरे में परिणाम हो सकता है। प्रकृति अपुराध, क्यों? इसी से प्रकृति जो है पूर्ण होती है। प्रकृति का स्वभाव ऐसे है। अरे बीज है, अंकुरित हुआ तो प्रकृति है, अंकुर से आगे कली बनी तो प्रकृति है, कली नष्ट हो गई तो कली की जो जाति थी बदल गई ना। जो कली की जाति थी बड्स बदल गई, तब उसमें से कलियां खिल गई, फूल बन गया। जब फूल उसका झड़ गया तब बना क्या उसमें? फल। प्रकृति की पूर्णता इसी में है, क्योंकि जब तक यहाँ परिवर्तन नहीं होगा तब तक फिर प्रकृति पूर्ण नहीं हो। क्या हुआ? नहीं समझाया? हाँ, वृक्ष से पेड़ से समझ लीजिए, है ना। अच्छा, गेहूं का दाना है, जैसे गेहूं का दाना है सेम रहे वैसे
तो प्रकृति की पूर्णता क्या होगी? आप उसको पीस करके खा जाओगे। लेकिन जब पीसा तब भी उसमें परिवर्तन हुआ ना, जैसा गेहूं का दाना था उसमें परिवर्तन हुआ। आटा बनाया तो भी, आपने उसको जमीन में डाला तो भी, अब उसमें अंकुर निकल गया, उसमें पत्तियां निकल गईं। एक से परिवर्तन दूसरे में होता है। प्रकृत्या पूरात, प्रकृति के द्वारा ऐसे ही पूर्ण किया जाता है, इसके बगैर संभव नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई कहे कि नहीं नहीं, अब पहले जो बताया ना 5, जन्म से, सूत्र वहीं से लेना, जन्म से, औषध से, मंत्र से, तप से, समाधि से। तो कोई कहे नहीं नहीं, जन्म से तो अमुक व्यक्ति ऐसा है, बोले अमुक व्यक्ति ऐसा है, लेकिन अगर साधना करे तो इसका विकास हो सकता है, ये बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। अपने यहाँ इस पर बड़ा विवाद है। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो जिस परिवार में पैदा हुए कायस्थ परिवार था, कायस्थ परिवार में। अब उस पर ब्रह्मज्ञानी मानेंगे कि नहीं, उनको ब्रह्मवेत्ता मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो हमारे गुरुदेव क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ। हाँ, रामकृष्ण दोनों किस परिवार में जन्म लिए? क्षत्रिय परिवार में। हम ब्रह्मवेत्ता हैं कि नहीं? हाँ, हाँ। राजा जनक, हाँ बहुत बढ़िया दृष्टांत देखो स्वामी जी। राजा जनक क्षत्रिय हैं कि नहीं? अपने बृहदारण्यक में तो कई दृष्टांत आएंगे। वहाँ पर जो अजात शत्रु का, हाँ, और उसका और भी एक आध दो दृष्टांत कौन सा है, वो जो रैको मुनि के पास गए थे, जानश्रुति, राजा जानश्रुति। और फिर वहाँ पर आएगा पंचांग विद्या में, पंचांग विद्या में तो उद्दालक और श्वेतकेतु का जो प्रसंग आएगा कि उद्दालक जा कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं वो राजा से, और राजा कहता है ये विद्या आज तक ब्राह्मणों में थी नहीं। वो राजा का क्या नाम था, ध्यान नहीं आ रहा। उद्दालक जिस क्षत्रिय के पास, जिसने 5 प्रश्न पूछा था, ये प्रजा मर के कहाँ जाती है, कहाँ से आती, छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी। ये पंचांग विद्या इतना महत्वपूर्ण है दोनों उपनिषद में। हाँ, तो वहाँ पर वो क्षत्रिय था और उसने सीधे कहा कि ये विद्या आज तक ब्राह्मणों के पास थी नहीं। अब चूँकि हमने तुमको कह दिया है तो तुमको ये विद्या दूंगा। पुत्र आके अपने पिता से कहता है आपने कहा था कि मुझे सब बता दो। हाँ, वही प्रसंग। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से जो सूत्र है इतना समझना, और जिसको जो मान्यता है मानता रहे, जिसको जो मान्यता है मानता रहे, लेकिन सिद्धांत को समझना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम हिंदू धर्म के सिद्धांत को समझते हैं, ये जल्दी लगता नहीं। हिंदू धर्म का पालन करना एक अलग चीज़ है। हाँ, जो नित्य क्रिया है पालन कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत को समझता हो ये बात जल्दी संभव नहीं लगता। तो बिल्कुल जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पूरात्। हाँ ठीक है, आगे। अच्छा, फिर कहते हैं कि फिर जो है ये कैसे प्रकृति पूर्ण कर देती है, प्रकृति पूर्ण कैसे हो जाती है? तो उसका है निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। देखो, निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां, जो यहाँ पर ये समझना कि ये जो कहा कि जन्म से उसको सिद्धि मिलेगी, या समझो कहा औषध से सिद्धि मिलेगी, मंत्र से सिद्धि मिलेगी, ये जो प्रसंग है मूल वहीं। अब उस सूत्र को पकड़े रखना क्योंकि पहला सूत्र है। तो ये जन्म से क्या उसको नई चीज मिल जाएगी? क्या कुछ नया उसको प्राप्त हो जाएगा? कोई साधक है, हाँ, अब वही दृष्टांत। अब इनका मत याद है, ये सांख्य और योग का मत सत्ख्याति है। हाँ, सत कार्यवाद, हाँ सत कार्यवाद याद है ना। सत कार्यवाद बताया कि कार्य अपने कारण में मूल रूप से रहता है,
वट का वृक्ष मूल रूप से बीज में सन्निहित है। हाँ, जो वहाँ अव्यक्त रूप से है वही चीज कभी न कभी व्यक्त होता है। पूरा का पूरा असत से उत्पत्ति नहीं है। हमारा न्याय वैशेषिक वो जो है असत कार्यवाद का है। वो कहते हैं हर वस्तु नई उत्पन्न होती है। हाँ, जैसे उन्होंने कहा घट बिल्कुल नया उत्पन्न हुआ जो कभी था नहीं। देखो उनकी दृष्टि घड़े पर है। वो कहते हैं घड़ा बिल्कुल नई उत्पत्ति है, ये कभी था नहीं, इसीलिए हमने कहा घट। और सांख्य और योग कहता है घट आप जो घट आपने बनाया इसको पत्ती से बना के दिखाओ फिर आप। हाँ, पत्ती से बनाओ, लकड़ी से बना के दिखाओ आप, किसी और चीज से बना के दिखाओ आप। अगर आप कहते हो पूरा का पूरा नया है तो इसे हाथ उठाओ और बन जावे घट। अगर घट मिट्टी से ही बनता है, मिट्टी से घड़ा बना, इसका मतलब जो घड़ा बना ये मिट्टी में अव्यक्त रूप से था। अव्यक्ताद व्यक्तयाः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे। वस्तु अव्यक्त, ये सत्कार्यवाद और असत्कार्य, ये दो बहुत न्याय वैशेषिक का जो है असत्कार्यवाद, इनका सत्कार्य। तो यहाँ पर इस सूत्र को समझने के लिए थोड़ा ये समझना, ये जो कह रहे हैं कि जैसे किसी ने कहा कि हमको जो है हमने मंत्र पढ़ा, मंत्र से तप से तो हमको ये सिद्धि मिल गई, तो क्या वास्तव में तुमको मंत्र से वो चीज प्राप्त हो गई जो पहले नहीं था? वही मंत्र दूसरा पढ़े तो, वही साधना तीसरा करे तो? बोले ये बात नहीं, निमित्तम अप्रयोजकम, ये सूत्र हुआ। हाँ, निमित्तम अप्रयोजक, जो निमित्त है प्रकृति नाम माने यहाँ पर जो साधक जिसको या सिद्धियां आदि मिलती हैं, जो सिद्धियां आदि प्राप्त करने वाला है, उसके जीवन में जो निमित्त था, एक निमित्त था जिसके कारण से वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उसको वर्ण भेदस्तु, उसको यह चीज जाके हटा देती है, आवरण को हटा देती है। जो साधना है, जैसे देखिए ये कहना क्या है, पत्थर में मूर्ति है कि नहीं? शिला है बड़ी सी, उसमें मूर्ति है कि नहीं है? हाँ, ये दृष्टांत दिया जाता, मूर्ति है, लेकिन मूर्ति है लेकिन व्यक्त नहीं है। आप करते क्या हो, छेनी हथौड़ी से उसके ऊपर जो अनावश्यक चीज है उसको वहां से छांट करके निकाल दिया, मूर्ति अपने आप उसमें से प्रकट हो गई। ये है इनका सत्कार्यवाद कि पत्थर में मूर्ति पहले से ही विद्यमान। ऐसे सभी साधक जो साधक हैं जिनके भीतर वह योग्यता है और किसी कारण से वह योग्यता ढक रही थी, किसी निमित्त से वह चीज प्रकट नहीं हो पा रही थी, तब यह प्रकृति, यह जो प्रकृति है उसके उस पर्दे को हटा देती है। वर्ण भेदस्तु, उसको वर्ण भेदस्तु माने जो है वो रुकावट को हटा देना। जैसे अनावश्यक पत्थर को हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई, अनावश्यक पत्थर को हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। ऊपर की खोल हटा दिया तो नीचे के बीज से अंकुर उत्पन्न हो गया। तो ऐसे ही अनावश्यक चीज़ों को हटा देता है और वह भीतर की शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती। अब और सरल दृष्टांत दे दूं, दवाई क्या काम करती है? दवाई स्वास्थ्य प्रदान करती है या नहीं? तो जैसे अब जो दवा होती है वो दवा स्वास्थ्य नहीं है, दवा स्वास्थ्य नहीं देती। हमारे भीतर स्वास्थ्य पहले से विराजमान है, किसी कारण से निमित्त से हमारा जो स्वास्थ्य है ढक गया, हम हो गए बीमार दर्द वाले। जब दवा खाते हैं तो वो जो ढक गया मेरा स्वास्थ्य, बीमारी आ गई, उस बीमारी को हटा देती है दवा। और जैसे बीमारी को दवा हटा देती है तो स्वास्थ्य अपना स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, ठीक है ना? उसी प्रकार से ये जितनी सिद्धियां हैं सबका स्वरूप है, ये कहना चाह रहे हैं।
ये जितना सिद्धियां बताई थी ऊपर की तरफ, आप सबके भीतर ये सामर्थ्य है, सिद्धियां सबका स्वरूप है, लेकिन सबके ऊपर आवरण अलग अलग पड़ा हुआ है। हाँ, तो किसी को औषधि से वो आवरण हटा दिया तब सिद्धियां प्रकट हो गई, कोई मंत्र से उसको आवरण को हटा दिया तब सिद्धियां प्रकट हो गई, कोई तप से उसको हटा दिया तब वो प्रकट हो गई, कोई समाधि लगा के हटा दिया तब वो प्रकट हो गई। इस प्रकार से कैसे दृष्टांत दिया, क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिक माने खेत का किसान। जो किसान होता है, किसान पानी बनाता है क्या? हाँ, फिर किया क्या? पानी है, पानी है। जिस मिट्टी के कारण वो पानी ढका हुआ है, किसान उस मिट्टी को हटा देता। क्षेत्रिकवत, ऊपर की मिट्टी को हटाया तो नीचे पानी उसको अपने आप मिल जाता। पानी लाता नहीं कहीं से हो ना, पानी पहले से ही। क्षेत्रिकवत माने किसान के जैसे। तो पानी है, पहले से ही है, पूर्व से है, हमने ऊपर की केवल मिट्टी हटी। अभी बात अलग है, कहीं 5 फुट हटाने पर पानी मिलेगा, कहीं 15 फुट, कहीं 50 फुट। हरिद्वार में कितना फुट मिट्टी हटाएं तो? हाँ, 10 फुट तो हाँ, पहले तो 5 फुट पे आ जाता था हमारे यहाँ। पहले 5 फुट मिट्टी हटाओ, नींव खोदे, नींव में पानी आ जाता था, नींव में पानी आ जाता था। हमारा एक हैंडपंप जो लगा है हरिद्वार में पीछे की तरफ, वो हैंडपंप 20 फुट की पाइप, वहाँ नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं ना, तो 20 फुट की पाइप होती है, तो उसको ऊपर से इसे ठोंकता चला गया मैकेनिक, हथौड़े से ठोंक करता गया, और ठोंकते ठोंकते लगभग वो 15 फुट नीचे गया, और वो ठोंकते ठोंकते ऊपर से सब खराब हो गया, तो 5 फुट ऊपर से काट दिया और उसकी चूड़ी बना दी, थ्रेड बना दिया, और उसी पर हैंडपंप लगा है, मोटर चलती है, उस पर 1 इंची पाइप का पानी पूरा फुल आता था। आज के कितना साल हो गए वो? 20-22 साल। हाँ, अभी तक जो है वो 1 इंची मोटी पाइप का पानी उसमें से आता है। कुल नीचे ज़मीन में 15 फुट पाइप है। तो ऐसे ही अब कोई इतना हटाएगा मिट्टी, कोई इतना हटाएगा मिट्टी। आवरण हटा दिया, भीतर से जल अपने आप प्रकट हुआ, जैसे किसान का है। उसी प्रकार से आप सबके भीतर वो सामर्थ्य है जो आवरण पड़ा है। कैसे आवरण? किसका? अब वही कह लो, राग का, द्वेष का, ममता का, आसक्ति का, नासमझी का, अपनी मान्यताओं का, वो जो अपना पड़ा हुआ है उसको हटाया, प्रकट। अब उसको मंत्र से हटाओ, तप से हटाओ, औषधि से हटाओ, या कई जन्म लेकर के हटाओ। हाँ, बहु नाम जन्म नाम अंते, कई जन्म भी लग सकते। हाँ, ये है। तो निमित्त, हाँ अब समझ, निमित्तम का अर्थ समझ गए। निमित्तम माने जो उसका है। अप्रयोजकम, अप्रयोजकम माने यह जो प्रकृति है, यह जो साधक है, साधक को ये जो प्रकृति है, ये कोई एक एक चीज़ लाके देने वाली नहीं है। जो चीज़ साधक के पास नहीं है उसको ला करके उपलब्ध कराने वाली ये प्रकृति नहीं है साधक को। अप्रयोजकम माने देने वाली नहीं है। असल में क्या है कि जो साधक के पास पहले सी है, वर्ण भेदस्तु, जो साधक के पास पहले सी है लेकिन आवरण हो गया है, तो भेदस्तु उसका छेदन कर दिया जाता है, उसके भेद को मिटा दिया जाता है, आवरण को मिटा देता। कैसे? क्षेत्रिकवत दृष्टांत दे दिया, जैसे किसान। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ूं फिर। हाँ? नहीं समझ में आया अभी भी? अरे आंख ठीक ठाक है, सीधा सीधा आंख ठीक ठाक है, किसी कारण से मोतियाबिंद आ गया तो डॉक्टर क्या करेगा? हमारा जाला हटा दिया, जाला हटा दिया तो आंख ठीक ठाक हो गई, हमको दिखाई पड़ने लगा, और क्या हुआ? हाँ, और जिसकी आंख पूरे तरह से फूटी हो उसको डॉक्टर ठीक कर देवे ना। हाँ, तो शक्ति पहले सी है, केवल उसका जो है वो आवरण हटाया जाता है। अगला सूत्र पढ़ते हैं। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्।
एक चीज़ पहले समझ लिए, ये जो चौथा और पांचवा ये दो सूत्र है, ये दो सूत्र पर थोड़ा बहुत ज़्यादा विवाद है, बहुत ज़्यादा विवाद है। ये दो सूत्र की संगति ठीक से लगती नहीं। ये आया क्यों बीच में, किस कारण से आया? अब इस पर अनेकानेक मत हैं, अनेकानेक विचार हैं। ठीक ठीक फिलहाल इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आता कि इस प्रसंग में ये दो सूत्र कैसे आ गए। ये जो तीसरा सूत्र है ना, इसके बाद जो छठा सूत्र होगा, देखो फिर तुरंत वही आ जाएगा कि वह जो सिद्धियां हैं ध्यान से प्राप्त हो जाती हैं। तात्र ध्यानजम अनाशयम, ऐसे आ जाएगा। तो ये चौथा और पांचवा सूत्र, इसका बस अनुवाद समझ लो। कह रहे हैं निर्माण चित्तानि, निर्माण चित्तानि, जिस चित्त का अच्छा निर्माण किया गया है, अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध बना लिया गया है, अच्छा बना लिया गया है। तो अस्मिता मात्रात, अस्मिता मात्रात माने वहाँ पर केवल आपका अहम भाव रहेगा, अस्मिता मात्र रहेगा, राग द्वेष और अभिनिवेश वहाँ पर नहीं रह जाए। तभी तो कोई योगी भी किसी को उपदेश करेगा ना, सिद्ध महापुरुष भी किसी को उपदेश तो करेंगे। तो कैसे उपदेश करेंगे? कहेंगे मैं आचार्य हूँ, तुम शिष्य हो, बैठो। तो अस्मिता मात्र रहेगा। निर्माण चित्तानि, जिन्होंने अपने चित्त को साधना से निर्मित कर लिया। कैसे? अच्छा बना लिया। अब अच्छा बनाने का यहाँ पर मतलब यही हुआ कि इस अंतःकरण जड़ दृश्य से उन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया। तो उनको कभी कभी जब कोई साधक मिला, कोई व्यक्ति मिला, तो उनको उपदेश करने के लिए उस चित्त को धारण करना पड़ेगा। तो कहेंगे अस्मिता मात्रात। वहाँ पर क्या कहोगा? जैसे कोई आदमी हल लेके हल चलावे तो क्या हो गया वो? हाँ, किसान हो गया ना। तो हल हमेशा पकड़े रहेगा क्या? 24 घंटा हल पकड़े रहेगा? हाँ, 24 घंटा वो चिमटा पकड़े रहेगा? बोले उसको लेकर के काम किया, उपयोग किया, उपयोग करके फिर वो जानता है कि एक मशीन है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा हाथ पाँव नहीं है, इससे चिपका नहीं हूँ, मेरे शरीर का अंग नहीं है। उसी प्रकार से ये जो पुरुष और प्रकृति का भेद कर लेगा, समझ लिया, तो अपने शुद्ध चित्त से, शुद्ध अंतःकरण से कोई अगर सामने शिष्य आया तो केवल अस्मिता मात्र रहते हुए उसको उपदेश करेगा। देखो तुम भी ऐसी साधना करो, तुमको भी ऐसी साधना करनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम ऐसा ऐसा तुमको अंतः कुंभक बाह्य कुंभक करना चाहिए। और ये यहाँ पर माना जाता है, इस सूत्र में थोड़ा वेदांत का पुट आ जाएगा, क्योंकि व्यवहार के लिए फिर उसको अपने सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। अगर सीधे वो समाधिनिष्ठ हो जाएगा तो व्यवहार कैसे करेगा? 24 घंटे वो समाधि में रहे, वृत्ति नहीं उठे, वृत्ति के बगैर कोई व्यवहार नहीं हो सकता। बिना मैं भोजन करने जा रहा हूँ, ये वृत्ति है। हाँ, समय हो गया, एक गिलास पानी पिला दो, ये क्या है? वृत्ति है। वो मेरा ग्रंथ कहाँ है, ले आओ, ये क्या है? वृत्ति है। तो बिना वृत्ति के कोई व्यवहार नहीं हो सकता। तो ज्ञानी तत्व लोगों में जिन्होंने चित्त को अपना ज्ञान से युक्त कर लिया, उनके भीतर वृत्ति केवल अस्मिता मात्र रह जाती है। अस्मिता मात्र माने उपयोग करने के लिए, बाकी उसमें उनका ममत्व तो नहीं रहता, उनमें उनका देहात्म भाव नहीं रहता। एक सूत्र और, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषां प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषां प्रवृत्ति भेदे। देखो हमारी प्रवृत्ति में बहुत सारा होता है भेद। हाँ, बहुत सारा भेद होता है। अब इधर जाना है पूरब, इधर जाना है पश्चिम, ये काम करना है, वो काम करना है। तो प्रवृत्ति के कारण, प्रवृत्ति में एक नहीं बहुत सारा होता है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम,
तो इसका जो प्रयोजक है कैसा, बोले अनेके साम चित्तम एकम, यहां संधि विच्छेद करना, अनेके साम चित्तम एकम। तो अनेक अनेक प्रवृत्तियों को लगाने वाला, अनेक अनेक चित्त को लगाने वाला एक चित्त होता है। थोड़ा कोशिश करना समझने का। प्रवृत्ति भेदे माने व्यवहार की भिन्नताएं, अलग अलग व्यवहार की भिन्नता। प्रयोजकम उस अलग अलग व्यवहार में लगाने वाला जो प्रयोजक होता है वो चित्तम एकम, एक ही चित्त है, अनेके साम अनेक चित्तों को लगाता है। नहीं समझ आएगा ना, दृष्टांत नहीं समझ आएगा, बिना दृष्टांत दिए, बिना दृष्टांत के नहीं समझ आएगा। अब भी सवेरे में पढ़ाऊं, एक किसके चित्त में आया? हाँ, सवेरे मैं पढ़ाऊं मेरे चित्त में आया ना, तो मेरा एक चित्त है, यही ना। और अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो 15 लोगों को हमने लगा दिया ना व्यवहार में, हाँ यही है ना, अब व्यवहार में लग गए ना सब। तो ये 15 जितने लोग बैठे सबका चित्त अलग अलग है, सब ने। अब कोई जो है वो आकर के माइक ठीक करेगा, देखो भेद हो गया प्रवृत्ति। किसी ने आकर के झाड़ू लगाया, प्रवृत्ति में भेद हो गया। किसी ने आकर के बिजली ठीक कराया, कोई आकर के पंखा चलाया, कोई आकर के फूल आदि रखा। ये क्या हुआ? प्रवृत्ति में अनेक भेद हुआ, अनेक भेद हुआ। और इन सब का प्रयोजक सबका अलग अलग चित्त है। 5 लोग बैठे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। एक झाड़ू लगा रहा है, एक मंच सजा रहा है, एक माइक ठीक कर रहा है, एक बिजली ठीक कर रहा है ना, अलग अलग व्यवहार। लेकिन सबको लगाने वाला चित्त कौन? एक कि मैं सत्संग सुनाऊंगा। अरे फैक्ट्री में कितने सारे लोग हैं, हाँ सबके चित्त हैं, सबके अनेके सामान्य सबके चित्त हैं। वहाँ पर वो पेंटर भी होगा, वहाँ पर कटर वाला चलाने वाला मशीन वाला होगा, झाड़ू वाला भी होगा, गार्ड भी होगा, सब हैं। तो अनेक चित्त हैं वहाँ पर। लेकिन उन सारे चित्तों को लगाने वाला कौन है? तुम्हारा एक चित्त। वही सूत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सूत्र है। लेकिन इसकी यहाँ पर ये पूरे प्रसंग में इसको कहते हैं प्रकरण। प्रकरण में बहुत ज़्यादा संगति नहीं लगती और ये वेदांत में ज़्यादा सेट हो जाता है। हाँ, अब वेदांत में आप कह दो कि स्वप्न है, स्वप्न में एक ही चित्त है, 1000 चित्त के रूप में बन करके बैठ गया। स्वप्न जगत में बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, 50 लोग 100 लोग बैठ करके सुन रहे हैं। तो वो जो 100 लोग सुन रहे हैं उनका चित्त, जो स्वप्न में बोल रहा है उनका चित्त, सब एक ही मन के द्वारा कल्पित है। तो ये वेदांत में तो बहुत सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सांख्य दर्शन की दृष्टि से इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अनेक अनेक, अब फिर से देखो सूत्र को देखना, अन्य करके, अनेके शाम प्रवृत्ति भेदे, अनेके शाम अनेक अनेक लोगों के चित्तों को प्रवृत्ति में भेद होने पर भी प्रयोजकम लगाने वाला एकम चित्तम, एक ही चित्त होता है। अब इसी को अगर और आगे ले जाओ तो ले जाना होगा ईश्वर तक। सबको चलाने वाला कौन? ईश्वर है ना, एक ही। सबको बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला, सब, हाँ सबका एक ही चित्त। तो वह ईश्वर ही, चूँकि योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है, तो हम कहेंगे वह ईश्वर रूपी चित्त ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब करता है। अनेक अनेक चित्त बन गए, उसी के अंदर सबकी अपनी अपनी धारणाएं बन गए। हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है। तो प्रवृत्तियों में भेद है, प्रयोजन उसका अलग अलग हो गया, लेकिन सब का सब एक ही चित्त के द्वारा नियुक्त किया गया है। सूत्र का अर्थ समझ लो बस, हाँ ठीक है। 5 सूत्र का पहला सूत्र बिल्कुल स्पष्ट था, है ना। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये 5 से सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है था। दूसरा था क्रमिक विकास हो सकता है, जाति अंतर परिणाम। जब कोई न कोई जहाँ पर वस्तु है उससे जब आगे उसका परिणाम होगा तब
प्रकृति पूर्ण होती है। जैसे हमने बीज वृक्ष का दृष्टांत दिया, उसमें विकास होता है। फिर निमित्त प्रयोजकम प्रवृत्ति नाम, यह जो प्रकृति है, ये प्रकृति कोई वस्तु आपको अलग से नहीं देती, बल्कि एक निमित्त हो जाती है, निमित्त मात्र है। निमित्त मात्रम भव, निमित्त करने वाला कौन है? नारायण। कहते क्या? अर्जुन कौवा बन जाओ, निमित्त। तो केवल निमित्त मात्र है। किस काम में? जैसे खेत का है, मिट्टी हटाया तो जल मिल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ जो आवरण है हटाते हैं तो वो सिद्धियाँ अपने आप भीतर से ही प्रकट होती, बाहर से सिद्धि किसी को डाली नहीं जा सकती। लो ये सिद्धि को मैं आपको डाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं संभव है। हाँ ठीक है। फिर निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र, जो चित्त का निर्माण कर लिया वहाँ केवल चित्त से अस्मिता मात्र ही रह जाता है। अनेकेषां प्रवृत्ति भेदे, अनेक अनेक लोगों की प्रवृत्तियों में बहुत सारा भेद है, उसका सबका प्रयोजक चित्तम, सबका प्रयोजक माने सबको लगाने वाला चित्त एक ही है। एक ही चित्त अनेक चित्तों को घुमाता रहता है। एक चित्त में आया और आज रात 12 बजे से भारत बंद, निर्णय किसका? निर्णय एक चित्त का था कि नहीं? सलाहकार 10 रहे होंगे, उनके पास अफसरों की पूरी लॉबी है, वो सब 10 सलाहकार हैं। निर्णय किसका? एक चित्त का। निर्णय एक चित्त का, और व्यवहार सारे सबके अलग अलग। अब तुम सड़क पर खड़े हो जाओ, कोई जावे ना, पुलिस वाले, ये अमुक आर्मी वाले तैयार रहना, मेडिकल वाले तैयार रहना, अमुक वाले तैयार रहना, सबका। तो एक ही चित्त अनेक चित्तों को अपने अपने काम में लगा देता है। प्रकृति नाम वर्ण भेदः ततः क्षेत्रिकवत्, इसमें जो लोग सुनते हैं अष्टसिद्धि के दाता, तो सिद्धि दी नहीं जा सकती। हम सिद्धि किसी को दे नहीं सकते हैं, केवल उसके भीतर सामर्थ्य को प्रकट करा देते हैं। उसके भीतर का आवरण हटा दिया, इसका मतलब सब जन्मजात ही सिद्ध हो। हाँ हाँ, सबके पास वो सामर्थ्य है, सबके पास सामर्थ्य है। हाँ हाँ, बस उसको जो है विकसित करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आवरण है हटाया बस। चलो एक सूत्र और पढ़ लो, आसान सा है और क्या। अब ये सूत्र वहाँ पहले से जुड़ जाएगा। तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम। वो जो 5 बताया था ना, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, और 5वां समाधि से। समाधि कैसे मिली थी? ध्यान से। बिना ध्यान के समाधि नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो क्रम था यम नियम वाला। तो ध्यान के बाद समाधि। तत्र वो सिद्धियाँ, तत्र माने वो सारी सिद्धियाँ, ध्यानजम, ध्यान के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा प्राप्त होती हैं। क्यों? अनाशयम, अनाशयम को होता है कि चित्त में सारे संस्कार जो संग्रहित हैं वो ध्यान से मिट जाएंगे। चित्त में बाह्य जगत के जो संस्कार हैं जब ध्यान से मिट जाएगा, और तब वो सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएंगी। जब तक ध्यान नहीं करे, पहले कहे कुछ संस्कार क्षय, ऐसे कुछ बात आया था, संस्कार क्षय होगा। तो ध्यान करेगा तो ध्यान से चित्त के बहिर्जगत के जो संस्कार हैं वो सब मिट जाएगा। जब मन बिल्कुल हो जाएगा तो कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या, आसान सा है। शाम को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।